बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं गुजारिश आप लोग देख रहे हैं लाइफ स्टाइल डिजाइन। आज की रेसिपी फिर से बहुत ही जबरदस्त है। आज हम आप लोगों के साथ मीठी सेवइयां शेयर करेंगे जो बनती हैं खीर की तरह, दानेदार और बहुत जबरदस्त खिली खिली सेवइयां। तो ये कलरफुल सेवइयां आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। गर्मी में जैसे बाकी खाने से ना वो दिल वो हो जाता है, उकता जाता है, हम खाने को दिल नहीं करता, तो फ्रिज में अगर ठंडी ठंडी सेवइयां हो फिर निकाल के आप खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी को पहले हल्का सा गर्म कर लेना है, फिर आप लोगों ने सेवइयों की ऐड करना है। ऐसे ठंडे पानी में ऐड कर लेंगे ना तो फिर वो जो है ना क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो जो अभी फौरन हमने ऐड करके तो इसके ऊपर एक वाइट वाइट पानी आ गया, जैसे चूना होता है ना वाइट कलर का, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा नमक की तरह। तो ये चीज हमने हटानी है इसकी। ये सारे हमारी रेसिपी को खराब करने वाली चीज है, इसको आप लोगों ने पकाना नहीं है। बस ये वाले जो ऊपर लेस है ना ये खत्म हो जाए। इस पानी के अंदर ना हमने कोई घी जो है ना ऐड किया है, ना इसमें नमक, कुछ भी नहीं। बस सिर्फ सादा पानी जो हम पीते हैं वो पानी आप लोगों ने पहले गर्म कर लेना है, उसके बाद ही सेवइयों को ऐड करना है, ज्यादा पकाना नहीं। जब ऐसे ऊपर झाग आ जाए, झाग आप लोग उतारना चाहे निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आप लोगों ने सेवइयों को फौरन से निकाल लेना है, नहीं तो ये मतलब कितनी गल जाएंगी कि गोला बन जाएगा। इसको चिपकाना नहीं है, इसको दानेदार बनाना है, बस इतना सा। ऊपर वाला जो स्टार्च होता है, जो चिप चिप वाला होता है ना, वो चिकनाई हमने हटा लेनी है बस। तो इस तरह बड़ी जाली के साथ आप लोग जल्दी से निकाल सकते हैं, या नीचे रख के बर्तन को। तो यहाँ पे हमने लेना है दूध। मेरे पास तो है भैंस का दूध जो कि बहुत गाढ़ा होता है, गांव से आता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का दूध है, ये तकरीबन आधे किलो जितना दूध होगा। तो इसको हमने गर्म करने के बाद इसमें हम मीठा ऐड कर लेंगे, जितना आप लोग मीठा लेते हैं, कुछ लोग कम कुछ ज्यादा, ये अपने हिसाब से होता है फिर। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको भी ना चम्मच इसमें चलाना है। 2 इलायची हमने ऐड कर ली है, इलायची पाउडर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये जब पक जाए ना तो इलायची आप लोगों ने हटा लेनी है। खाने के टाइम जब मुंह में आती है ना इलायची तो सारा मजा खराब हो जाता है फिर। तो बस इसको हमने इतना पकाना है कि इसको ना बस गर्म होने के बाद ही वो पकी सी मैया जो है ना वो हमने ऐड कर दी। ठंडे दूध के अंदर आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। और अभी यहाँ पे आप लोगों को नजर आएंगी दानेदार हैं, ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करेंगे। अभी देखना आप लोग, इसमें घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, ना देसी ना दूसरा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से चम्मच चलाना है ताकि सारे जो है ना आपस में खुल जाएं, दानेदार हो जाएं और अपनी अपनी जगह पे ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कस्टर्ड पाउडर होता है कोई से भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये हम इसको थोड़ा सा ना वो जिसका अपना वो एक चिपचिप था ना वो स्टार्च, तो वो निकाल लिया हमने। तो इसमें फिर से चिकनाई पैदा करने के लिए इसको थोड़ा सा ना वो गाढ़ा करने के लिए हम ये ऐड कर लेते हैं। पहले दूध में आप लोगों ने ऐसे ठंडे दूध के अंदर कर लेना है, पानी के अंदर कर लेना है। तो ये हमने शामिल कर दिया गर्म दूध के अंदर, तो इससे थोड़ा सा ना गाढ़ापन आ जाएगा। और दूध चाहे जितना भी गाढ़ा हो ना तो इतना वो नहीं होता। तो यहाँ पे बादाम और इस तरह की चीजें जो आप लोग मेवे खाते हो वो सारी ऐड कर लेना, छोटी छोटी कट करनी, मोटा मोटा नहीं कट करना। तो यहाँ पे हम अभी मीठा देखेंगे, मीठा अगर कम हुआ तो ऐड कर लेंगे। तो ये मैं इलायची निकाल रही हूँ, आप लोग भी निकाल लेना, बाद में फिर बहुत ही ज्यादा जो है ना मसला बन जाता है खाने के टाइम पे। तो ये उबाल आने के बाद थिकनेस आप लोगों को दिख रही होगी। इसके बाद मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा, सिर्फ वो दूध था और वो कस्टर्ड पाउडर। और इस तरीके से जब इस तरह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ना, ज्यादा आप लोगों ने नहीं पकाना, फिर तो सेवइयां बहुत मीठा देख लेते हैं, किसी कप में निकाल लेना दूध आप लोगों ने, फिर आप लोगों ने चम्मच के साथ देख लेना है मीठा। अगर कम हुआ तो यहाँ पे हम फिर से ऐड कर सकते हैं मीठा। तो ये हमारी सेवइयां जो है ना रेडी हैं। अभी हमने इसको नहीं खाना, इसको रात भर फ्रिज में रखेंगे। जो हल्की फुल्की सेवइयां सख्त होंगी ना तो वो पूरी रात गर्म दूध के अंदर और दूध के अंदर पड़े रहने से वो नरम हो जाएंगी और फूल जाएंगी। तो इसके अंदर मजीद चिकनाई और वो थिकनेस आ जाएगी, तब खाने में मजा आएगा। जैसे खीर को हम रात भर रखने के बाद ही खाते हैं। फिर ये वो सेवइयां हैं जो ठंडा होने के बाद ही खाने में मजा आता है, जैसे खीर का। और जो बाकी सेवइयां होती है उसको ठंडा करके हम नहीं खाते। अभी इसको हमने फ्रिज में नहीं रखा तो इस तरह है, जब फ्रिज में रखने के बाद दिखाती हूँ कि वो कैसी बनेगी। अभी इसमें थिकनेस नहीं है क्योंकि रात भर इसको रखा नहीं है। तो अभी ये जो है ना रात के बाद वाली